नमस्कार दोस्तों, स्टूडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके, तो दोस्तों देखिए, एक इन्फॉर्मेशन देना बाकी रह गई थी। जो मैंने एक सुबह वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में क्या हुआ, वीडियो 8 मिनट्स के समथिंग कुछ जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि आप वीडियो को लंबा नहीं करते। चलिए, तो इन्फॉर्मेशन ये थी, ये इन्फॉर्मेशन जो मुझे सेंड की गई है, ये प्रकाश सर के द्वारा सेंड की गई है। और प्रकाश सर कौन है? चयनित शिक्षक संघ धार के एडमिन है। ठीक है, धार जिले, धार महेश्वर जिले में वो उनके एडमिन है। वहाँ से जितने भी चयनित शिक्षक संघ, चयनित शिक्षक है, उनसे जुड़े हुए हैं। वो मुझे इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। तो देखिए, उन्होंने जो जानकारी भेजी है, हालांकि इस पर जब प्रश्न पूछा गया था तब भी मैंने इसको अपडेट दी थी। अब जो प्रश्न पूछा गया है, इसकी अब कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया है वो सदन में पूछा गया है। तो यहाँ पर विभाग को, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। प्रश्न पूछा था गोविंद डॉक्टर सिंह ने पूछा था। और यहाँ पर देखिए क्या पूछा था कि राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा से पूछा था कि महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत दिनांक तक कितने कितने पद, कितने पद किस किस संवर्ग संविदा 1-2 के रिक्त हैं। यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी भी पूछी गई है। कार्यालयवार एवं जिलावार जानकारी दे। ठीक है, मतलब है जिलावार जानकारी पूछी गई। उक्त पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, कार्रवाई क्या की गई है। पदवार पृथक पृथक बताए, पृथक 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 विषयवार पदवार बताए। ओके, मतलब कौन कौन से स्कूलों में पद रहते हैं। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों, अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं कर रहे। उपरोक्त प्रश्नांक क्या सुविधा वर्ग 1 वर्ग 2 में चयनित अभ्यर्थियों एवं वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को प्रश्न दिनांक, जिस दिनांक का प्रश्न पूछा गया उस दिनांक तक हुई पदों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए अवसर प्रदान किया जाएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और पूछी गई थी कि जिस दिन प्रश्न पूछा जा रहा उस दिन तक अगर पदों में वृद्धि हुई है तो क्या उसका अवसर, उसका लाभ मिलेगा। यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों। हाँ कब तक, नहीं तो क्यों। क्या संविदा वर्ग 3 पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, क्या वर्ग 3 आयोजित की जा रही है। ओके, यदि हाँ तो कब तक, कब तक उक्त परीक्षा प्रदेश के में अंतिम बार तक आयोजित की गई तथा प्रश्न दिनांक तक कब आयोजित की जाएगी। ओके, तो ये वर्ग 3 की परीक्षा कब तक आयोजित की जाएगी, कब शुरू होगी, ये पूछा गया है। ओके, संविदा पात्रता परीक्षा विलंब से होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के कारण लंबित प्रकरण, यह लंबित प्रकरण है अनुकंपा के, उनके लिए कौन दोषी है, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, अगर नहीं तो क्यों नहीं की गई। ये प्रश्न पूछे गए। सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं, वर्ग 1, 2, 3 में रिक्त पद कितने हैं। ओके, वो पदों की जानकारी दे, पदों की जानकारी जिलेवार दी जाए, ये प्रश्न ये पूछा गया। दूसरा कि वर्ग 1 और 2 में चयनित अभ्यर्थी है और वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी है, क्या उनको पदों की वृद्धि का फायदा मिलेगा। ओके, यदि हाँ तो कब तक मिलेगा, मतलब कि इसमें भर्ती भी आ गई। ओके, और नहीं तो क्यों नहीं मिलेगा। संविदा वर्ग 3 के बारे में पूछा गया कि परीक्षा कब आयोजित हो रही है, कब से कब तक होगी, जानकारी दे। अनुकंपा नियुक्ति के मामले कितने लंबित थे, अभी तक उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिली, उनके खिलाफ जो दोषी पाए जाते हैं वो कौन है, उन पर कार्रवाई हो रही है नहीं, ये पूछा गया। चलिए, तो ये फिर जो प्रश्न था ये सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। ओके, जैसे कि जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को भेजा गया, ऐसे हर जिले को भेजा जा रहा है कि समस्त विकासखंड एवं अधिकारी जिला जबलपुर की ओर से प्रेषित है कर लेख है कि उक्त विधानसभा प्रश्न की जानकारी एक जुट कर समय सीमा में कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करे। ओके, और कब तक भेजना सुनिश्चित करे, देखिए यहाँ पर टाइम भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 23/12 और सदन में उत्तर देने का दिनांक 30/12। तो दोस्तों आपको 30/12/2020 तक इनकी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर पद वृद्धि को लेकर कुछ कैंडिडेट पूछे थे, सर पद वृद्धि होगी नहीं होगी, तो इसका जवाब भी अब सरकार देगी। ओके, तो बहुत बड़ी बात पूछ ली यहाँ पर, पद वृद्धि को लेकर भी पूछ ली। अब दोस्तों क्या जवाब देगी सरकार, मैं आपको बता दूँ। देखिए, आपकी जो भर्ती हो रही है, आपकी जो भर्ती हो रही है ना, उसका संबंधित जवाब देना पड़ेगा। एक लेटर और मेरे पास मिला, ये भी वही है, आप देख सकते हो। ये प्रश्न पूछा गया था, CP शर्मा ने पूछा था। आप देख सकते हो, इसको थोड़ा झूम करके, है ना, इसमें थोड़ी इमेज आपको, मैं थोड़ी इमेज को ठीक कर देता हूँ, 1 मिनट। इसी तरह एक और प्रश्न पूछा गया था, देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में, इन्होंने डायरेक्ट शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बारे में पूछा था। PC शर्मा ने अपने जो शिक्षा मंत्री है उनसे पूछा था कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त सहायक शिक्षक उच्च श्रेणी
शिक्षक को स्वयं के खर्च पर प्रशिक्षित डीएड करने पर 2 वेतन वृद्धि की अतिरिक्त पात्रता बनती है, परंतु यह पात्रता निर्धारित तिथि तक नियुक्त शिक्षकों को क्यों है, अन्य सहायक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी के शिक्षकों को क्यों नहीं। तो ये वो नियुक्ति के संबंध में। ओके, चलिए अगला इन्होंने प्रश्न पूछा था कि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं छात्रावास जिन को 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर पत्र क्रमांक। दोस्तों ये तो जो प्रश्न पूछे गए काम के नहीं है। हमारे जो काम का प्रश्न है ये रहा, देखिए ये वाला, ठीक है। पूरे प्रश्न हम नहीं पढ़ते। ये देखिए ग में देखिए, थोड़ा इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती प्रारंभ हुई थी। शिक्षक चयनित हुए तथा प्रतीक्षारत शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन भी हुआ, परंतु आज दिनांक तक उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई। ओके, तो ये पूछा गया। तो यहाँ पर पूछा गया क्यों नहीं हुई है, और यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को लेकर भी पूछा गया है। तो ये दोस्तों अतिथि शिक्षकों को लेकर पूछा गया, क्या वह शिक्षक कब नियमित होंगे। ये प्रश्न मैंने आपको पहले बताया था, पूछा था, नियमितीकरण को लेकर पूछा था, और शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी पूछा है। कौन? PC शर्मा ने पूछा है। आप जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब कब देना पड़ेगा, ये जवाब देख लीजिए। उत्तर विभाग को, जैसे ये नीचे जिला रीवा की जानकारी भेजी गई, अब जिला रीवा के शिक्षा अधिकारी जानकारी निकालेंगे और अपना जानकारी पहुँचाएंगे ना। तो उत्तर भेजने की जो तारीख है 23/12 तक भेजना है गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट इसको सदन में पेश करेगी 30/12/2020 को। तो 30/12/2020 को जो भी अपडेट आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षकों की भर्ती को लेकर नियुक्ति क्यों नहीं। तो आपको तो पता है सरकार क्या जवाब देगी। सरकार सिंपल सा जवाब दे देगी कि हमने तो भर्ती शुरू की थी, वेरिफिकेशन भी शुरू किया था, बट बीच में बता देगी कि हमने OBC रिजर्वेशन के कारण चीज़ों हमको रोकना पड़ा वेरिफिकेशन को। और अब भी जवाब देगी कि जब OBC का मामला क्लियर होगा फिर हम वेरिफिकेशन को पुनः शुरू कर देंगे, और अगले शैक्षणिक सत्र से पहले हम नियुक्ति दे देंगे। इस तरह का जवाब पेश कर देगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो जवाब कुछ अलग मिलता है तो मैं जरूर शेयर करूँगा। थैंक यू।